हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मुक्ति। आप सबका मेरा चैनल MS फैमिली को स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक इंटरेस्टिंग कहानी, महाराज मुचकुंद और काल यवन के ऊपर आधारित यह कहानी। इस कहानी को बनाने में मुझे काफ़ी समय लगा। आशा है दोस्तों एक कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का मजेदार कहानी। एक समय की बात है, जब देवासुर संग्राम में देवता हार रहे थे, तब देवराज इंद्र ने देखा। उस समय धरती पर ईश्वक वंश के राजा थे महाराज मुचकुंद, जो परम प्रतापी और उस वक्त धरती पर चक्रवर्ती सम्राट थे। जब देवराज इंद्र ने उनसे सहायता मांगी तो महाराज मुचकुंद ने इंद्र के प्रार्थना को स्वीकार किया और इस युद्ध में देवता की ओर से भाग लिया और वह युद्ध करीब 1 साल तक चला। राजा मुचकुंद ने इस युद्ध में असुरों के साथ घोर युद्ध किया। सारे असुर त्राही त्राही करने लगे। जो युद्ध असुरों ने आसानी से जीत रहे थे, वो युद्ध राजा मुचकुंद के कारण वो हार गए। राजा मुचकुंद के कारण देवताओं ने उस युद्ध में विजयी हुए। जब युद्ध समाप्त हुआ, सारी देवताओं ने राजा मुचकुंद का बहुत प्रशंसा किया और स्वर्ग में उनका जय जयकार होने लगा। युद्ध समाप्त होने के कुछ क्षण बाद देवराज इंद्र ने राजा मुचकुंद से बोले, महाराज, आपके पराक्रम के कारण इस युद्ध में हम सब की रक्षा हुई है। सभी देवता आपकी उपकार के लिए आपकी आभारी है। इसीलिए मेरा ये कर्तव्य बनता है कि धरती पर जो भी आपकी मनोकामनाएं अधूरी रह गई थी, वो हम आपको फिर से प्रदान करें। ये बात सुनकर राजा मुचकुंद बोले, ये सब आपको प्रदान करने की आवश्यक नहीं है। मेरे महान पिता की आशीर्वाद के कारण धरती पर मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास सुख भोग इतना है कि और कुछ पाने की इच्छा नहीं है। इसीलिए आप मुझे केवल धरती पर जाने की आज्ञा दे दीजिए। ये बात सुनकर इंद्र बोले, मैं आपको जाने की आज्ञा नहीं दे सकता महाराज। ये बात सुनकर मुचकुंद हैरान हो गए और बोले, क्या आपकी सेवा में मेरा कुछ भूल हुई है? इंद्र बोले, नहीं महाराज, इस समय धरती पर आपका कोई नहीं रहा। पृथ्वी और स्वर्ग में समय की गति अलग अलग होती है। धरती पर समय की चाल बड़ी तेज होती है। आप हमारे साथ 1 साल तक रहे हैं। ऐसे में धरती पर एक युग चला गया है। धरती पर इतना समय बीत गया है कि वहाँ पर अभी आपका कोई नहीं है। यहाँ तक आपका ईश्वक वंश का नाम लेने वाला भी अभी उस धरती पर कोई नहीं रहा। ना आपका पुत्र, ना आपकी रानियाँ, ना आपका प्रजा। धरती पर कई पीढ़ियाँ चला गया है आपका। आप जब हमारे साथ सहायता करने स्वर्ग आए थे, तब धरती पर त्रेता युग चल रहा था। अब धरती पर द्वापर का युग चल रहा है। एक काल की गति है महाराज। इसीलिए आपकी मन में जो भी इच्छा है वो आप हमसे मांग लीजिए। हम आपकी इच्छा के अनुसार आपको वर प्रदान करेंगे। केवल मोक्ष हम दे नहीं सकते। मोक्ष केवल भगवान श्रीहरि और भगवान महादेव के पास है। बाकी हम सब कुछ दे सकते हैं। मांगिए जो मांगना है। ये सारी बात सुनकर राजा मुचकुंद कुछ समय के लिए मौन हो गए और बोले, जब मेरा अपना कोई नहीं रहा तो सुख भोग ऐश्वर्य मैं किसके लिए मांगूं? ये सब इच्छा नहीं है अभी, और मोक्ष तो आप दे नहीं सकते। इतना समय युद्ध करके मेरा ये शरीर थक गया है। मैं अब सोना चाहता हूँ, जी भर के सोना चाहता हूँ। इसीलिए मुझे आप ऐसा वर दे दीजिए कि जब मैं सोऊं तो मेरी निद्रा में कोई बाधा ना डाले। बस ऐसा वर दे दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये बात सुनकर इंद्र बोले, तथास्तु। आप किसी गुप्त स्थान पर जाके सो जाइए। मेरा ये वरदान है कि जो भी प्राणी आपकी निद्रा में बाधा डालेगा, आपकी दृष्टि उस पर पड़ते ही वो उसी क्षण भस्म हो जाएगा। ऐसा वर पाकर राजा मुचकुंद ने एक गुफा में चले गए और उस गुफा में कई सालों तक सोते रहे। उस समय की बात है, महामुनि शशिरायन किसी सिद्धि की प्राप्ति के लिए एक यज्ञ की अनुष्ठान कर रहे थे, जिसके लिए उनको 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना था, जिसके कारण वो शादीशुदा होते हुए भी उनका कोई बच्चा नहीं था। एक दिन
एक क्षेत्रीय सभा में उनकी साले ने बातों बातों में उनको नपुंसक कह दिया। मुनि इन बातों से बहुत विचलित हो गए और उत्तेजित अवस्था में मुनि ने निश्चिंत किया कि वो एक ऐसा पुत्र को पैदा करेंगे जो संसार में अजय हो, कोई योद्धा उसे हरा न सके। बस ऐसा वर पाने के लिए मुनि शिव जी की आराधना में लग गए और कई वर्षों तक कठोर तपस्या करते रहे। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने स्वयं प्रकट हो गए और बोले, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए, मांगो, जो भी वर मांगना चाहते हो मांगो। मुनि बोले, हे भगवान, आप तो अंतर्यामी है, मेरे मन की बात आप जानते हैं। उस क्षेत्रीय सभा में मेरा जो अपमान हुआ था, मैं उसका प्रतिकार करना चाहता हूँ। मुझे एक ऐसा महापराक्रमी पुत्र प्रदान कीजिए जो अजय हो, संसार में कोई योद्धा उसे हरा ना सके, सारे अस्त्र शस्त्र उसके सामने बेकार हो जाए। ब्राह्मण पुत्र होकर भी कोई क्षत्रिय योद्धा उसका सामना ना कर सके। बस यही मेरी प्रार्थना है। शिव जी बोले, तथास्तु, हम तुम्हें मनचाहा वरदान देते हैं। संसार में कोई भी योद्धा तुम्हारी पुत्र को हरा नहीं पाएगा। कोई भी अस्त्र या शस्त्र से उसकी मृत्यु नहीं होगी। कोई भी क्षत्रिय वीर उसको युद्ध में हरा नहीं सकेगा। ये वरदान मांगने के पीछे तुम्हारी मन में भोग विलास की एक इच्छा छुपी हुई है, इसीलिए उसका पूरा आनंद पाने के लिए मेरी वरदान से तुम एक राजा की भांति बन जाओगे। ऐसा वरदान देकर शिव जी चले गए। इसके बाद मुनि के राजा की तरह हो गया। राजा ने चलते चलते एक झरना के पास जा पहुंचा। उस समय रंभा नाम की एक स्वर्ग की अप्सरा उस झरना में स्नान कर रही थी। उसे देखकर राजा मोहित हो गया और उसे देखता ही रहा। रंभा की नज़र जब राजा के ऊपर पड़ा, वो भी मोहित हो गया, क्योंकि रंभा ने कभी भी धरती पर ऐसा युवक पहले कभी देखा नहीं था। उन दोनों की संजोग से रंभा गर्भवती हो गई, जिसके कारण वो वापस स्वर्ग नहीं जा सका और कुछ महीना राजा के पास रहा। कुछ महीने बाद रंभा ने एक बच्चे को जन्म दिया और उस बच्चे को राजा को सौंप कर वो स्वर्ग चला गया और बोला, मैं इस धरती का प्राणी नहीं हूँ, इसीलिए मैं यहाँ रुक नहीं सकता। ये बच्चा इस धरती का प्राणी है, इसीलिए इसको आप रखिए। रंभा जाते ही वो राजा बहुत दुखी हो गया और भोग विलास ऐश्वर्य सब छोड़कर वो फिर से बैराग हो गया। अपने बेटे को साथ लेकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उस समय मलेच्छ देश का एक राजा था जिसका नाम था कालजंक। वो अपनी देश की सीमा को बहुत दूर दूर तक फैला दी थी। बहुत बड़ा सेना था उसके पास। जिस देश पर वो आक्रमण करता था, उस देश का सारा धन वो अपने देश को ले आता था। उसके पास राज्य, धन, सेना, सुख सब कुछ था। बाहर से वो बड़ा प्रसन्न दिखाई देता था, किंतु वो अंतर्मन में बहुत दुखी था। दुनिया का सारा खुशियाँ होते हुए भी उनके घर में कोई संतान नहीं थी। इतना बड़ा विशाल राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। ये बात जब उसको याद आती थी, वो मन ही मन बहुत घबरा जाता था। कालजंक ने इस बात की हल निकालने के लिए उसकी मंत्री की बात मानकर उसके साथ एक मुनि के पास जा पहुंचा। वो मुनि त्रिकालदर्शी थे और उसकी परेशानी वो खुद बताए। बोले, तुम्हारी राज्य की पूर्व की ओर जाओ, वहाँ तारकेंड वन में तुम्हें वो बच्चा मिलेगा। वो बच्चा का जन्म हो चुका है। शशिरायन मुनि के द्वारा स्वर्ग के एक अप्सरा की गर्भ से वो बालक पैदा हो चुका है। तुम्हें एक गुप्त रहस्य की बात बताता हूँ। उसे भगवान शंकर का ऐसा वरदान है कि संसार में किसी भी अस्त्र या शस्त्र से उसे मारा नहीं जा सकता। कोई उसे हरा नहीं सकेगा। वो तुमसे भी अधिक बलशाली होगा। जा, उस बच्चे को शशिरायन से मांग ले। ये बात सुनकर कालजंक ने जाकर शशिरायन के पास पहुंचा और बच्चे को मांगने लगा। शशिरायन अपने बच्चे को देने के लिए मना किया। कालजंक ने बोला, मैं एक चक्रवर्ती सम्राट हूँ। आपकी बेटा भी आगे जाकर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। हमें आपसे पुत्र पाने के लिए भेजा गया है।
हमको ये बात भी मालूम है कि वो बच्चा एक अप्सरा की गर्भ से पैदा हुआ है और उस पर भगवान शंकर का वरदान है कि वो किसी अस्त्र या शस्त्र से नहीं मरेगा। ये सारी बातें हमने आनंदगिरी गुफा में रहने वाले एक मुनि ने बताकर यहाँ पर भेजे हैं। ये सारी बातें सुनकर शशिरायन बोले, ये सारी बातें तो मैं और भगवान शंकर के अलावा और किसी को मालूम नहीं है। अगर ये सारी बातें किसी मुनि को पता है तो वो अवश्य कोई चमत्कारी योगी है जिसने आपको यहाँ पर भेजा है। वो मुनि के बातें को सम्मान देते हुए अपने बच्चे को कालजंक को सौंप दिया। उस बालक को कालजंक ने बहुत लाड़ प्यार से पाला और उसका नाम अपने नाम के अनुसार कालयवन रखा। कालजंक के मृत्यु के बाद कालयवन यवन देश का राजा बन गया। वो एक ऐसा योद्धा था जो सारे राजा और योद्धाओं को युद्ध की चुनौती दे रखा था। दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा बनना उसका एक लक्ष्य था। वो एक दिन देवर्षि नारद से पूछा कि क्या धरती पर कोई ऐसा योद्धा है जो युद्ध में मेरा मुकाबला कर सके। नारद बोले, इस वक्त धरती पर सबसे बड़ा योद्धा कृष्ण है जो अभी तक हारा नहीं है। अगर तुम मुझसे हराओगे तो तुम्हें धरती का बड़ा योद्धा माना जाएगा। तब तक मगध सम्राट जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण कर चुका था, किंतु उसे हर बार हार का सामना करना पड़ा था। जब वो कालयवन के बारे में सुना तो सोचा, अगर जरासंध और कालयवन का शक्ति आपस में मिल जाए तो कोई हमें हरा नहीं पाएगा। इसीलिए जरासंध ने महाराज शल्य को मित्रता का प्रस्ताव देके कालयवन के पास भेजा। शल्य ने कृष्ण और जरासंध का शत्रुता के बारे में कालयवन को सारी बातें बताया। कालयवन बोला, एक अकेला कृष्ण जो महाराज जरासंध को युद्ध में 17 बार हरा चुका है, क्या वो सच में ऐसा वीर और बहादुर योद्धा है। शल्य बोला, हमारे पास भी वीरों की कमी नहीं है, किंतु उसके पास एक ऐसा अस्त्र है, उसका सुदर्शन चक्र, जो बाकी सारे अस्त्रों को बेकार कर देता है। जब सुदर्शन आगे बढ़ता है तो हमारी सारी दिव्यास्त्र उसको नमस्कार करके पीछे हट जाते हैं। अगर कोई भी सुदर्शन के सामने आ जाता है तो सुदर्शन उसका सिर काट देता है। इसीलिए कोई भी योद्धा उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता। सारे संसार में एक आप ही है जो युद्ध में उसका सामना कर सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर भगवान शंकर का वरदान है कि आप किसी अस्त्र या शस्त्र से मर नहीं सकते। कालयवन बोला, मैं भी बहुत दिन से उसके साथ युद्ध करने के लिए प्रतिज्ञा कर रहा था। देवर्षि नारद ने मुझे यही नाम बताया था। अब जाके उसके साथ युद्ध करने का अवसर प्राप्त हुआ है। वो अपनी सेना को साथ लेकर मथुरा के ऊपर आक्रमण करने के लिए हिंदुस्तान की ओर बढ़ा। कालयवन मथुरा के पास पहुंचकर कृष्ण को एक खत लिखा। मलेच्छ नरेश कालयवन आपके साथ युद्ध करने की इच्छा से मथुरा के द्वार पर खड़ा है। हमें पूरी उम्मीद है कि आप अपनी क्षत्रिय धर्म के अनुसार हमें आपसे युद्ध करने का आनंद प्रदान करें। इसकी तैयारी करने के लिए हम तुम्हें एक दिन का समय देते हैं। अगर आप हमारे साथ युद्ध नहीं करेंगे तो हमारी सेना नगर द्वार को तोड़कर मथुरा में प्रवेश करेगी और आपको बंदी बना लेगी। इसीलिए या तो वीरों की भांति आपकी सेना के साथ नगर के बाहर आकर हमारे साथ युद्ध कीजिए, या फिर स्वयं नगर के बाहर आकर अपने आप को हमारे हवाले कर दीजिए। हम बाकी प्रजा को माफ़ कर देंगे। इस खत के उत्तर में वासुदेव कृष्ण ने कालयवन को एक खत लिखा। हम आपकी वीरतापूर्ण बातों से प्रभावित हुए। हमें आपकी युद्ध की चुनौती स्वीकार है, किंतु इसमें हमारा भी एक सुझाव है कि जब मुकाबला केवल कृष्ण और कालयवन के बीच में हो तो इसमें हमारी और तुम्हारी सेना की क्या काम है। टक्कर तो आपकी और मेरी है, फिर उन बेगुनाह सैनिकों को क्यों लड़ाया जाए। लाखों सैनिक इसमें मारे जाएंगे जबकि उनका कोई दोष नहीं है। बेहतर तो यही है कि केवल आप और मैं आपस में लड़कर फैसला कर लें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यदि आपने मेरे साथ युद्ध में हार गए या फिर मारा गए तो भी हम आपकी सेना को कुछ नहीं करेंगे। हम आपकी सेना को क्षमा करके वापस अपनी देश को जाने देंगे। कालयवन यह सारी बातें पढ़कर बहुत खुश हो गया और बोला, ये कृष्ण तो सच में वीर पुरुष है।
नारद ने ठीक ही कहा था। इस धरती पर मेरे साथ युद्ध करने का क्षमता एक ही पुरुष में है जिसका नाम कृष्ण होगा। अवश्य वही कृष्ण है। काल यवन खत के उत्तर में लिखा, हमको आपकी प्रस्ताव मंजूर है। कल सुबह होते ही केवल मैं और कृष्ण मथुरा के द्वार पर युद्ध करेंगे। जो भी विजयी होगा उसकी देश को विजयी घोषित किया जाएगा। जब सुबह हुआ, कृष्ण ने बिना हथियार लिए खाली हाथ युद्ध करने आ गए। कृष्ण को देखकर काल यवन बोला, मुझसे जो युद्ध करेगा वो अवश्य मरेगा। ये बात जानते हुए भी तुम अकेले मेरे साथ युद्ध करने आ गए। मैं तुम्हारी वीरता को प्रशंसा करता हूँ। कृष्ण ने कहा, आपकी मूर्खता पर हमें हंसी आती है। आपको ये वरदान मिला है कि आपको किसी अस्त्र या शस्त्र से मारा नहीं जा सकता, किंतु आपने तो वरदान का ये अर्थ समझ लिया कि आप कभी मरोगे ही नहीं। ऐसा वरदान तो कोई देवता भी नहीं दे सकता, क्योंकि जो पैदा होगा वो अवश्य मरेगा। ये प्रकृति का नियम है। ये अलग बात है कि वो मरेगा कैसे। ये तो आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक आदमी को युद्ध में किसी अस्त्र से मारा जाए। हे अज्ञानी राजा, मौत तो आने की कई और तरीके हैं। काल यवन ने कहा, अगर तुम सोच रही हो कि उल्टी सीधी बातें करके तुम्हारी मौत को कुछ समय के लिए टाल सकते हो तो ये तुम्हारी भूल है। तुम युद्ध करने के लिए कौन सा हथियार लेके आए हो? हम भी उसी हथियार से तुमसे युद्ध करूँगा। कृष्ण ने कहा, युद्ध तो केवल काल यवन और कृष्ण के बीच होगा। इसमें हथियार का क्या आवश्यक है? हम इस मैदान पे अकेले खड़े हैं। हमारे पीछे सहायता करने कोई सेना नहीं है। आप सारे हथियार छोड़ के हमसे युद्ध करने के लिए रथ से तो उतर आए हैं, किंतु आपकी सेना ने हमें दूर से घेर रखा है, जो कभी भी हम पर आक्रमण कर सकती है। इसीलिए यदि आपको आपके ऊपर कोई विश्वास है, जिस प्रकार हम अपनी सेना को छोड़कर अकेले आए हैं, उसी प्रकार आप भी अपनी सेना को छोड़कर बहुत दूर किसी ऐसे स्थान पर हमारे साथ अकेले चलिए, जहाँ पर कोई दूसरा ना तो आपकी सहायता के लिए आ सके, ना हमारी सहायता करने। काल यवन बोला, मंजूर, हमको ये बात मंजूर है। सेनापति, मेरा ये आदेश है कि हम दोनों जहाँ जा रहे हैं कोई हमारे पीछे ना आए। चलो कृष्णी, कहाँ चलना है? कुछ दूर जाने के बाद काल यवन ने बोला, चलो कृष्णी, यहीं पर युद्ध करते हैं। यहाँ से कोई सेना दिखाई नहीं दे रहा है। ये बात सुनकर कृष्ण ने भागना शुरू किया। काल यवन ये देखकर कृष्ण को कायर, रणछोड़ ऐसे बहुत गालियाँ दी और उनके पीछे भी भागा। कृष्ण ने कहा, मैं तुमसे डर के भाग नहीं रहा हूँ। भागने से शरीर में कुछ गर्मी आएगा, तभी युद्ध करने में मजा आएगा। इसी तरह बातें करते करते कृष्ण ने उसी गुफा के अंदर चला गया जहाँ राजा मुचकुंद देवराज इंद्र के वरदान से वहाँ पर सो रहे थे। काल यवन भी पीछा करते करते उसी गुफा के अंदर चला गया और सोचा, कृष्ण इस गुफा से बाहर नहीं आ सकता। काल यवन तो बड़े बड़े शेरों को गुफा के अंदर घुसकर मारा है। एक कृष्ण तो मामूली इंसान है। कृष्ण ने राजा मुचकुंद को सोते हुए देखा और अपना अंग वस्त्र को उनके ऊपर ढंगकर छुप गया। काल यवन कुछ समय बाद वहाँ पर पहुँचा और सोचा, ये कृष्ण मुझसे डरकर यहाँ पर सो गया है। वो जोर से हंसने लगा और बोला, काल यवन, आज तक किसी सोते हुए इंसान को मारा नहीं है। उठो कृष्ण, मेरे साथ युद्ध करो। कोई जवाब नहीं मिला तो काल यवन ने गुस्से से उनको लात के ऊपर लात मारने लगा। मुचकुंद का निद्रा भंग हो गया और उनका दृष्टि काल यवन के ऊपर पड़ा तो काल यवन उसी क्षण भस्म हो गया। इसी प्रकार काल यवन का मृत्यु कृष्ण के जरिए राजा मुचकुंद के द्वारा हुआ। काल यवन मृत्यु के बाद कृष्ण ने मुचकुंद को अपना दर्शन और परिचय दिए और बोले, हे राजन, आज तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुआ। आज तुम्हारी जो भी अभिलाषा है मुझसे मांग लो। जो मेरी शरण में एक बार आती है उसके लिए ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती जिसके लिए वो शोक करे। मुचकुंद ने कहा, मैं राजा था, मेरे पास सब कुछ था। ना मुझे अभी चक्रवर्ती सम्राट का मोह है, ना राज्य का। मुझे ऐसे स्थान पर लाकर अब कोई संसारी वर मांगने का प्रलोभन मत दीजिए प्रभु।
हे भगवान, मैं आपकी चरणों की सेवा के अतिरिक्त कोई वर मांगना नहीं चाहता, केवल मुझे अपनी भक्ति का ही वर दीजिए। कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी सारी मनोभावनाओं को मुझे समर्पित कर दो और बद्रिकावन में गंधमार्दन पर्वत पर जाकर तपस्या करो। तुमने इस जन्म में क्षत्रिय वंश का पालन करते हुए बहुत पशु पक्षी को मारा है। अपनी घोर तपस्या से उस पाप को धो डालो। तथास्तु। इस तरह भगवान नारायण का दर्शन पाकर राजा मुचकुंद मोक्ष हो गए।